गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ाया है वो। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका जब लाइव सेशन होता है, हिंदी का तो नहीं होता है लेकिन ड्राइंग का होता है, उसमें भी आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है मुझे पूछने की छूट है, ठीक है। अब आज के इस सेशन के अंदर हम जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर पढ़ा था उसको मैंने स्मार्ट क्लास में भी आपको दिखाया किस तरह से उसको गाना है और कविता को पूरा समझाया भी। अब आज इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और शब्दार्थ हैं, मुहावरे हैं, उनको करेंगे। देखो पेज नंबर 25 के ऊपर ये एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले शब्दार्थ है और मुहावरे हैं। उसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज, इसे हम इस सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, जिसमें सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ और मुहावरे समझाऊं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दार्थ। सबसे पहला शब्दार्थ है सिलसिला। सिलसिला यानी क्रम। कोई भी चीज़ सीक्वेंस में चलती रहती है ना, वो कहलाता है सिलसिला। कोई रूल होता है तो वो चलता ही रहता है, तो ये इसी सिलसिले से चल रहा है। कई बार हम बोलते हैं ना, इसी क्रम में चलना है, इसी सिस्टम में चलना है, तो वो कहलाता है सिलसिला, ठीक है। फिर है विलासिता यानी सुख भोग। हम जितना भी अभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि इजी वे में हमारा काम कंप्लीट करती हैं चीज़ें, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है? विलासिता कहलाती है। हम घूमते फिरते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, तो वो सब क्या कहलाती है? विलासिता कहलाती है। तो सुख भोग। उपकरण यानी साधन। जैसे ये मोबाइल क्या है? एक उपकरण है, एक साधन है। जैसे हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो वो भी क्या है? उपकरण है। किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कोई भी चीज़ होती है दूसरी, तो वो उसका क्या कहलाता है? उपकरण कहलाता है, यानी साधन कहलाता है। जैसे हमारे घर में पानी की मोटर है तो वो भी क्या है? एक प्रकार का उपकरण है। टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, ये सभी किस में आते हैं? उपकरण में आते हैं। ये विज्ञान का एक शब्द है। अनुसंधान यानी खोज। किसी भी चीज़ को हम ढूंढते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। जैसे मोबाइल की खोज किसने की, ठीक है, ऐसा आता है, तो ये क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। फिर है अधर। अधर यानी होठ, ठीक है। होठ जो है उसको हिंदी में अधर कहा जाता है। उसके बाद है खुशहाली यानी आनंद, खुशी। हमारा जो खुशी है उसको खुशहाली भी कहते हैं। दूनी यानी दोगुनी, डबल। इंग्लिश में जैसे क्या कहा जाता है? डबल। हिंदी में दूनी या दोगुनी। शान। शान यानी शोभा, प्रतिष्ठा। हमारी कितनी शान है दुनिया में, वो कहलाता है शोभा या प्रतिष्ठा। हमारी कितनी इज्जत है, वो सब इसमें आ जाता है। यशगान यानी प्रशंसा का गान। जैसे हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कोई हमारी तारीफ करता है, तो वो क्या कहलाता है? यशगान कहलाता है। फिर है वसुधा यानी पृथ्वी। जो धरती है उसको पृथ्वी भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। तो वसुधा का मतलब ये जो धरती है वो कहलाता है। निज यानी अपना, खुद का, स्वयं का। निज यानी खुद का, पर्सनल, ठीक है। तो ये सब थे शब्दार्थ जिनको आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना रहेगा। आपने स्टार्ट तो कर दिया है चैप्टर, उसमें आपने एक बार कविता लिखी है। अब आज आपको शब्दार्थ लिखने रहेंगे। उसके बाद आगे का मैं करवा रही हूँ। मुहावरे हैं ये। सबसे पहला मुहावरा है स्वर्ण सवेरा लाना, यानी सुख सुविधा निर्माण करना। स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधा निर्माण करना। कई बार क्या होता है, हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है हमारे लिए? सुख सुविधा कहलाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है बड़े होकर, जैसे बड़े होकर हम स्वर्ण सवेरा लाएंगे। अब अभी छोटे हैं, हम खुद सीख रहे हैं, ठीक है। जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छी अच्छी सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे, ठीक है। गंगा यमुना लहराना यानी बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना। गंगा यमुना लहराना यानी बहुत ज़्यादा खुशी होना। जैसे फसल अच्छी होती है ना, तो किसान क्या करता है, गंगा यमुना लहराने लगती है उसके घर में, ठीक है। जैसे कुछ अच्छा काम हो जाता है, कोई खुश होता है, तो फिर क्या बोलते हैं, जैसे इसके घर में गंगा यमुना लहरा रही है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज जो है वो ये वाली है। पहली, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण और समूह गान कीजिए। लास्ट टाइम स्मार्ट क्लास में जो मैंने आपको करवाया सेम चीज़ है। अभी आप क्लास में नहीं है, अलग अलग हैं, तो आप समूह गान नहीं कर सकते, होते तो मैं आपको क्लास में करवाती, ठीक है। तो खुद से आपको एक बार आपने कर लिया है, इसको सिर्फ गाना ही था। उसके बाद क्या होता है बताइए, क्या होता बताइए। अब इसमें क्वेश्चंस है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या होता, या होती तो क्या होता। जैसे पहला, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। आप खुद सोचो, मोबाइल नहीं होता तो हम पढ़ाई भी नहीं करते, बट ऑब्वियस है। तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ के फ़ोन पर आधार रखना पड़ता, जहाँ और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। अभी लैंडलाइन पे हम ऑनलाइन तो पढ़ाई कर नहीं सकते, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे फ़ोन के बगैर तो अभी हमें चलता भी नहीं है। कंपलसरी हमें फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी काम हो। तो मोबाइल नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, ठीक है। तो मोबाइल अभी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पढ़ाई तो हमारी ऑनलाइन ही चल रही है, अगर ये मोबाइल नहीं होता तो शायद हम मोबाइल के बिना पढ़ाई भी नहीं कर पाते। दूसरा, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। अब क्या है, समय और जो शक्ति है ना वो बहुत कीमती है, समय चला जाता है तो वापस आता नहीं है, ठीक है। तो यदि समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वो नहीं होती, ठीक है। जो भी प्रगति के काम होते हैं वो क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है, और वो समय पर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर समय और शक्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो हमें कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, समय भी जाता है और हमारी शक्ति भी जाती है। तीसरा, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो। ये सब चीज़ों का अगर आविष्कार नहीं हुआ होता तो कोई भी विकास का कार्य जो है वो नहीं होता। हम जितनी तेज़ और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वो भी संभव नहीं होती। अभी जितनी भी प्रगति हुई है हमारे देश में अभी ये 10-12 सालों में या 15 सालों में, वो किसकी देन है, कंप्यूटर की देन है, फैक्स की देन है और इंटरनेट की देन है। जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, गूगल में जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका आविष्कार नहीं होता तो शायद बहुत सारे काम हमारे रुक जाते और कोई भी प्रगति का काम नहीं होता, ठीक है। तीसरा प्रश्न, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए, ठीक है। समान प्रास वाले शब्द मैंने आपको पहले भी बताए हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है लिखावट, उसका क्या बना है, रुकावट, सजावट, फिर बनावट भी लिख सकते हो, ठीक है। वट वट करके इसमें 3-4 शब्द आसानी से बना सकते हो, जैसे मिलावट, ठीक है। फिर है नौकरानी, नौकरानी से क्या क्या शब्द बने समान प्रास वाले, देवरानी, जेठानी, सेठानी, फिर महारानी, ये सभी चीज़ें बन सकती है। नी का इसमें उच्चारण लास्ट में आएगा। आर्थिक
लास्ट में क आना चाहिए, जैसे धार्मिक, सामाजिक, तार्किक। ठीक है, क्या आएगा? धार्मिक, सामाजिक और तार्किक। उसके बाद नायिका, ईका ईका करके का स्वर आएगा लास्ट में, गायिका, सेविका, लेखिका। ठीक है, फिर चुनाव, चुनाव में चढ़ाव, पड़ाव, तनाव, ये सभी चीज़ें व का उच्चारण लास्ट में आएगा। समान प्रास यानी लास्ट में जो शब्द रहता है या अक्षर रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है, तो ये जो शब्दार्थ हैं इनको आपको लिखना है और ये मुहावरे हैं इनको आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद प्रश्न 1 इसमें जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है स्मार्ट क्लास के अंदर, उसे अभी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न जो है उसके आंसर आपको लिखने रहेंगे। इसके आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप आसानी से लिख सकें। उसके बाद तीसरा प्रश्न इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। ठीक है, नोटबुक में सिर्फ शब्दार्थ, मुहावरे और क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं। बाकी ये जो समान प्रास वाले शब्द हैं वो इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना जिसमें बोला जाए उतना ही काम आपको करना है। ठीक है, टाइम से आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मुझे अभी भी होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करिए, क्योंकि मैं रिकॉर्ड रख रही हूँ कि कौन बच्चा मुझे सेंड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर नाम लूँगी कि भाई इसने नहीं किया और इसने किया तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आज की डेट में मुझे सारे जितने भी वर्क आपने किए हैं आपकी हिंदी की नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, वो सभी मुझे सेंड करिए। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।